हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ललिता मीना, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। ये वीडियो लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में है। देखिए, आज का टॉपिक है मिडल 1/3 रूल एंड मिडल क्वार्टर रूल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही टॉपिक। देखिए, मिडल 1/3 रूल क्या होता है। मिडल 1/3 रूल इज़ अप्लाई फॉर नो टेंशन कंडीशन। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, मिडल थर्ड रूल हमें क्या बताता है। ये कहता है कि हम लोड को किधर प्लेस करेंगे जिसकी वजह से सेक्शन में टेंशन नहीं आए। मीन्स इट शुड बी प्योर कंप्रेशन, नो टेंशन इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो मिडल थर्ड रूल के लिए नो टेंशन कंडीशन। नो टेंशन कंडीशन हमें क्या बताती है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होनी चाहिए बेंडिंग स्ट्रेसेस से। ये हमें याद रखना है हमेशा के लिए। नो टेंशन कंडीशन है ये, डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, तो देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या होता है, लोड बाय एरिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेसेस एम बाई जेड। एम है यहाँ पर पी इंटू ई, लोड इंटू एक्सेंट्रिसिटी, बाय जेड एक्सिस। ठीक है, तो पी बाय ए, एरिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या होगा, बी इंटू डी, ये यहाँ पर लिख दिया हमने। देन पी डॉट ई अपॉन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। देखिए, जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्सिस, जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्सिस बाई वाई। आई एक्सिस क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, बी डी क्यू बाई 12। ठीक है, एंड वाई क्या है, यहाँ सेंटर से लिखे ये डिस्टेंस डी बाई 2, वाई इज इक्वल टू डी बाई 2 एंड आई एक्सिस इज इक्वल टू बी डी क्यू बाई 12। तो हमारे पास जेड एक्सिस की वैल्यू आ गई बी डी स्क्वायर बाई 6। तो ये ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी, जेड एक्सिस की जगह वैल्यू पुटअप कर दी बी डी स्क्वायर बाई 6। तो देखिए, पी से पी कैंसिल हो गया, बी और डी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो एक्सेंट्रिसिटी आई है एक्स एक्सिस के अबाउट, ई इज़ लेस देन इक्वल्स टू डी बाई 6 है ना। ई की वैल्यू आई है लेस देन और इक्वल्स टू डी बाई 6। ठीक है, तो ये हम कहाँ पर पुटअप करेंगे, ये एक्स के अबाउट आई है। तो देखिए, डी बाई 6, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ई डी बाई 6। ठीक है, अब देखिए टोटल एक्सेंट्रिसिटी कितनी होगी, डी बाई 6 प्लस डी बाई 6 इज इक्वल टू 2 डी बाई 6, ई इज इक्वल टू डी बाई 3। तो देखिए टोटल कैसे, जैसे यहाँ से यहाँ तक डी बाई 6, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी डी बाई 6, तो टोटल कितनी हो गई, डी बाई 3। इसी तरह से हम वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी एक्सेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, पी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी डॉट ई बाई जेड वाई वाई। ठीक है, वाई वाई के अबाउट हमें एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वही सेम ही प्रोसीजर है, पी बाई ए एरिया है बी इंटू डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी डॉट ई अपन जेड वाई वाई की वैल्यू अपने पास सिमिलरली जैसे हमने जेड एक्सिस की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। जेड एक्सिस की आई थी बी डी स्क्वायर बाई 6, इसकी आएगी डी बी स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी, तो ई की एक्सेंट्रिसिटी आ गई हमारी, ई इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी बाई 6। ठीक है, तो मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई बी बाई 6। सिमिलरली ये भी इतनी आएगी बी बाई 6। तो टोटल एक्सेंट्रिसिटी कितनी आ गई अपने पास, बी बाई 3। टोटल यहाँ से यहाँ तक बी बाई 3, ये है डी बाई 3। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, मिडल 1/3 रूल हमें ये बताता है कि कोई टेंशन डेवलप ना हो किसी वॉल या फाउंडेशन में अगर हम लोड जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, अगर लाई करेगा विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो कोई टेंशन डेवलप नहीं होगी सेक्शन में। ठीक है, एंड दिस रूल इज़ एप्लीकेबल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड स्क्वायर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन के लिए हमारे पास मिडल क्वार्टर रूल है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया मिडल थर्ड रूल। अब देखिए, हम देखते हैं मिडल क्वार्टर रूल। मिडल क्वार्टर रूल, देखिए, मिडल क्वार्टर रूल सर्कुलर सेक्शंस के लिए होते हैं मिडल क्वार्टर रूल। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा सर्कुलर सेक्शन है, इसका डायमीटर डी है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए,
मिडल क्वार्टर रूल और कोर और कर्नल ऑफ ए सेक्शन। तो मिडल क्वार्टर रूल और कोर ऑफ ए सेक्शन क्या, कौन सा रीजन और एरिया होता है इनसाइड द सर्कुलर सेक्शन? जहाँ वह एरिया होता है जहाँ पर अगर अपन लोड प्लेस करें, हैं, अगर अपन लोड प्लेस करें तो देयर विल बी नो टेंशन इन द सेक्शन। ठीक है, अगर इस जगह पे हम कहीं भी अगर लोड प्लेस करेंगे ना तो हमारे पास हमारे सेक्शन में कोई टेंशन डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए फॉर नो टेंशन कंडीशन हम जानते हैं डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेसेस है P/A, बेंडिंग स्ट्रेसेस है P.E अपॉन Z(x)। ठीक है, तो ये P से P कैंसिल हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसेंट्रिसिटी इज़ लेस देन इक्वल टू Z(x)/A। ये हमारी नो टेंशन कंडीशन है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब देखिए सर्कुलर सेक्शन के लिए जेड एक्सिस क्या होगा, आई एक्सिस क्या होगा सर्कुलर सेक्शन के लिए, π/64D⁴। आई एक्सिस भी यही होगा और आई वाई भी यही होगा। ठीक है, एरिया भी इसका π/4D² होगा। ठीक है, π/4D²। ठीक है, तो देखिए जो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी ना वो EX और EY दोनों इक्वल आएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे। डायरेक्ट स्ट्रेसेस की लोड बाय एरिया इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P.E अपॉन Z(x)। तो एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन इक्वल टू Z(x)/A। तो देखिए इज लेस देन इक्वल्स टू Z(x) की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, यहाँ से यहाँ पर हमने आई एक्सिस की वैल्यू रखी π/64D⁴ इंटू वाई की जगह D/2, तो ऊपर 2/D लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो Z(x) की वैल्यू आ गई अपने पास πD³/32। ठीक है, तो हमने यहाँ पे Z(x) की वैल्यू लिख दी πD³/32। अब देखिए एरिया क्या होगा सर्कुलर सेक्शन का, π/4D² हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। तो अपने पास इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आई है EX इज़ लेस देन इक्वल्स टू D/8। सिमिलरली EY भी यही आएगा क्योंकि दोनों के लिए IXX बराबर IYY है, एरिया भी सेम है, तो हमारे पास EX और EY भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए EX इज इक्वल टू D/8, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक D/8 है। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये D/8 है, यहाँ से यहाँ तक भी D/8 है, तो टोटल कितना हो गया D/4। ठीक है, इसी तरह से X एक्सिस में भी ये देखिए D/8, ये भी D/8, तो टोटल हो गया D/4। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा है मिडल क्वार्टर रूल। तो मिडल क्वार्टर रूल क्या होता है, मिडल क्वार्टर रूल और कोर ऑफ ए सेक्शन इज द रीजन और एरिया इनसाइड द सर्कुलर सेक्शन वेयर इफ वी प्लेस द लोड देयर विल बी नो टेंशन इन द सेक्शन। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।